नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया नमन। सीएम योगी बोले, आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सीएम योगी ने बनाया नया रिकॉर्ड, लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बनने का रिकॉर्ड। सीएम से अखिलेश, मुलायम और मायावती हुई पीछे। योगी के नेतृत्व में पार्टी की दूसरी बार बनी सरकार। नवाब सिंह यादव पर किशोरी से रेप का मामला, आरोपी की अंतरिम बेल की मांग पर सुनवाई आज। कन्नौज जिला कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कानपुर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध जारी, नारेबाजी कर डॉक्टर मांग रहे इंसाफ। डॉक्टर्स के स्ट्राइक के कारण मेडिकल सेवाएं बाधित। अयोध्या मंदिर में लगाए जाएंगे 3 रोबोटिक कैमरे। तीनों पहर की आरती का होगा लाइव प्रसारण। आरती के जरिए भी भक्त कर सकेंगे दर्शन। यूपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 5 दिनों में प्रदेश के 75% हिस्से में होगी बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। परिवार थे जिनको हमने ये पत्र सौंपने का काम किया ताकि वो उस प्लाट के अंदर अपना घर बना सके, और आगे भी इसको देने का काम ये हमारी सरकार जारी रखेगी। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, अभी हमने पिछले दिनों श्रम विभाग का एक कार्यक्रम किया था, जींद के अंदर उस कार्यक्रम को किया था। उनकी बेटियों की कन्यादान की राशि और जो उन्होंने औजार लेने थे, या मातृत्व जो शक्ति का उनका बेनिफिट था, ऐसे बेनिफिट देने का काम हमने जींद के अंदर 80 करोड़ रुपया जो उनका रुका हुआ था वो उनके खाते के अंदर पिछले दिनों पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारे एससी समाज की बेटियां, हमने अभी ये निर्णय किया है सरकार ने, जो मेधावी छात्र योजना के तहत हमारी एससी समाज की बेटियां जिन्होंने हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के स्कूलों में 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उनको हमने 1,12,000 रुपए की राशि से सम्मानित करने का काम इस योजना के माध्यम, मेधावी छात्र योजना के माध्यम से किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हर घर नल, स्वच्छ जल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमने देखा, हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की दूरी से सर पर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। हमने हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उससे निजात दिलाने का काम किया है। हमारी सरकार ने घर बैठे ही व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बन करके आ रहा है, आज उसको सारी सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। अभी मैंने कल ही चंडीगढ़ के अंदर, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर के ऊपर जो दुग्ध मुख्यमंत्री दुग्ध योजना, उसके तहत कुछ लोगों की सब्सिडी रुकी हुई थी, उसका भी हमने 15 करोड़ 50 लाख रुपया कल जारी किया है, उनके खातों के अंदर पहुंचाया है। और जो अंत्योदय परिवार है उसके लिए भी हमने घोषणा की है कि अंत्योदय परिवार, उस दूध के ऊपर हम कमीशन देते हैं, और उसको पहले 3 रुपया देते थे 1 लीटर के ऊपर, अब हमने 5 रुपया कमीशन देने का काम, ये उसको बढ़ाने का काम किया है ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। वो घर के अंदर पशुपालन करके, दूध का व्यवसाय करके वो आगे बढ़ सकता है। उसकी योजना हमने कल लॉन्च की है और उन लोगों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज खुशी है, आज आप लोगों के बीच में एक इतनी बड़ी योजना आज ये लॉन्च हुई है, क्योंकि विपक्ष के लोग लगातार झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और इधर उधर की बात करते रहते हैं। हमने जो भी योजना लॉन्च की है उसको चालू भी हम ही ने किया है, लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने
हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब परिवार का बच्चा 2014 से पहले भाइयों नौकरी नहीं लग पाता था, उसको चक्कर काटने पड़ते थे, घूमता रहता था, पैसे भी खर्च कर देता था, परंतु गरीब व्यक्ति वोट तो देता था, नौकरी नहीं लगती थी। आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब माँ के बेटे को भी हमने सरकारी नौकरी में लगाने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया कि जो हमारे HKRN के 1,20,000 युवा साथी थे, ऐसे लोगों को भी हमने पक्का करने का काम, उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो भी योजना बनी है उस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हमने सुरक्षित किया है। और कांग्रेस ने आज तक युवाओं के साथ भी भेदभाव किया है, उनको पर्ची और खर्ची से नौकरी देने का काम किया है। और भाइयों पक्का करने के नाम के ऊपर उन्होंने खाली एक कागज के ऊपर लिख करके दिया और कोर्ट ने उन युवाओं को बाहर करने का काम किया है। परंतु हमने एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी कैबिनेट के अंदर फैसला किया और फैसला करके उन 1,20,000 बच्चों को हमने पक्का करने का काम किया है, उनको नौकरी को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये विधानसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं, ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है और कांग्रेस की सरकार ये कमीशन मोड में काम करती है। भाइयों जो भी योजना चलाती है उसके अंदर वो उनका हिस्सेदारी होती है कि कितना पैसा उनको मिलेगा, आप तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता। परंतु आज ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और हमारी हरियाणा की सरकार 100% लाभ आपके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, उसको सुनिश्चित कर रही है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा आज इस अवसर के ऊपर कि आप लोग इस आने वाले चुनाव के अंदर उनकी बातों में नहीं हमें आना है और ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी बने और ये विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ते रहे। और भाइयों हम देख भी रहे हैं, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो और चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, लगातार इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने बड़ी गति से विकास की गति को बढ़ा करके रखा है। ये गति, ये योजनाओं के लाभ आप तक पहुंचते रहे। आप लोगों से ये आग्रह है आने वाले चुनाव के अंदर आप एकजुट होकर के यहाँ से हमारे जो भी प्रत्याशी आपके बीच में कमल का फूल लेकर के आएंगे उनको जतवाने का काम करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। और आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि कभी भी भाई कोई समस्या हो, मैं 24 घंटे मैं मिलता हूं और आप लोगों की बात को सुनता हूं, उसका भी समाधान हम करते हैं। आपको कोई दिक्कत समस्या हो तो आपकी बात को सुन करके उसका भी समाधान करने का काम हम करते हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस आज की जो ये योजना है प्रधानमंत्री जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके जो आज आप लोगों तक सरकार का योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र के प्रति किए गए उनके योगदान को याद कर उन्हें नमन किया है और उत्तर प्रदेश के लोगों और प्रशासन की ओर से हम आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को याद करके विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से आम बातें कही गई हैं। भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी ने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए वो भारतीय राजनीति को नई ऊंचाइयों पर ले गए। भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उनके सद प्रयासों के प्रति ये राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धेय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर नवाब सिंह यादव पर किशोरी से रेप का मामला, आरोपी के अंतरिम बेल की मांग पर आज सुनवाई। कन्नौज जिला कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। पुलिस किशोरी के बुआ को नहीं कर पाई गिरफ्तार। मुकदमे में उसका नाम भी शामिल किया गया था। किशोरी के परिजनों की तहरीर के बाद दर्ज हुआ था केस। एसओजी सर्विलांस समेत पुलिस की चीटी में कर रही तलाश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस किशोरी की बुआ को नहीं कर पाई गिरफ्तार। मुकदमे में उसका नाम भी शामिल किया गया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां बंगाल की घटना पर डॉक्टर करेंगे संयुक्त शांति सभा। शाम 5 बजे 10:90 पर जुटेंगे डॉक्टर। लोहिया संस्थान के जेएमयू पीजीआई के डॉक्टर विरोध करेंगे। बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर जताएंगे विरोध। अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बलिया से बताते हैं। बीजेपी विधायक को धमकी देने का मामला। बीजेपी विधायक को मिली थी जान से मारने की धमकी। चट्टी चौराहों पर पत्र चस्पा कर बीजेपी विधायक को धमकी दी। पत्र चस्पा कर नक्सलियों पर हत्या साजिश की जताई आशंका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, बिरवार बारी ब्लॉक में मुझे सुबह जानकारी हुई कि किसी ने मेरे नाम के साथ साथ 2 और लोगों का नाम जोड़ के और एक खुली चैलेंज देने का काम किया है और हमारी हत्या की साजिश रचने का उसने क्लेम किया है कि वो साजिश रच रहा है और खुलेआम हत्या करेगा। ऐसी चिट्ठियां हम लोग को मिली हैं और वो चिट्ठियां लाल कलम से लिखी हुई हैं और कई जगह पे उस पर नोट चिपका के लाल कलम से कागज़ पे लिख कर दिया गया है, जो कि एक इशारा है
कि कोई भी हो सकता है, कोई मामूली पियक्कड़ हो सकता है, कोई माफिया हो सकता है, कोई अपराधी हो सकता है, कोई नक्सलाइट हो सकता है। तो चारों तरफ इशारे हो रहे हैं। अब प्रशासन अपनी तरफ से खोज कर रही है कि किसका ये काम हो सकता है। आपके क्षेत्र और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है कासगंज से। दबंग मालिक ने नौकर को दी तालिबानी सजा। नौकर को पेड़ से बांध कर दी तालिबानी सजा। सामान चोरी करने का आरोप लगाकर पेड़ से बांधा। नौकर पिछले 1 साल से मालिक के घर कर रहा था काम। कोतवाली के गांव भिटौना का रहने वाला था नौकर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कासगंज से खबर। भिटौना का रहने वाला है नौकर। पुलिस ने मालिक और नौकर को हिरासत में ले लिया है। मालिक और नौकर से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई। सदर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो आवास विकास कॉलोनी का ये पूरा मामला। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर ई रिक्शा चालकों को हो रही अवैध वसूली और अवैध वसूली को लेकर ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। ठेकेदार और अराजक तत्वों के द्वारा वसूली की जा रही है। नगर पंचायत के नाम से काटी जा रही रसीदें। मानक को ताक पर रखकर संचालित कराया स्टैंड। नगर पंचायत ने संचालित कराया स्टैंड। नाराज ई रिक्शा चालकों ने तहसील में जमकर काटा हंगामा। लालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष व गुर्गों के विरोध में प्रदर्शन की बात सामने आई है। हमीरपुर से खबर, जहां पर ध्वजारोहण के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। ग्राम प्रधान के साथियों ने ध्वजारोहण में की हवाई फायरिंग। अहम खबर आपको हम बताते हैं। और ग्राम प्रधान ने गांव में किया था ध्वजारोहण। ग्राम प्रधान ने अपना दबदबा दिखाने के लिए करवाई फायरिंग। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पिपरौंदा गांव का पूरा मामला बताया जाता है। तो मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पिपरौंदा गांव का ये पूरा मामला है। लखनऊ से खबर है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। रानी अवंतीबाई का योगदान बहुत बड़ा रहा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बाद में अंग्रेजों ने उनका सब कुछ छीन लिया था। रानी अवंतीबाई को देशलोधी समाज सम्मान देता है। चुनाव होते रहना, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। कई जगह पर विधायक को खरीदा जाता है। बड़ी बातें सामने आई हैं। सरकार बनती है, चुनाव होने से ज्यादा काले धन का इस्तेमाल को रोका जाए। बीजेपी में जुमले उछालने वालों का एक दल बन गया है। अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, और बीजेपी की शिकायत सपा चुनाव आयोग से करेगी। देश से महंगाई कम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये सारी बड़ी बातें कही गई हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहमदनगर निवासी अहमद हसन मुस्लिम धर्मगुरु को 7 अगस्त को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से वॉइस मैसेज भेजकर उन्हें कमलेश तिवारी की तरह काट कर मारने की धमकी मिली है। धमकी सुनकर डरे मुस्लिम धर्मगुरु ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात नंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर पुलिस की ओर से तहरीर के आधार पर अब मामले में जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर ये धमकी कहां से और किसने दी है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं